नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और इसी बीच एनडीए में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर जो है वह चल रही चर्चा पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि बिहार में भाजपा की कोई औकात नहीं है, नीतीश कुमार के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकती। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री पद के लिए एनडीए में नीतीश कुमार से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। पप्पू यादव ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि पार्टी को कभी भी नीतीश कुमार का चेहरा पसंद नहीं था, लेकिन अब उनके बिना भाजपा कुछ भी नहीं कर सकती। उन्होंने चुनौती भरे अंदाज में कहा है कि भाजपा के पास इस जन्म में तो सीएम पद के लिए कोई और विकल्प है ही नहीं। जब कोई चेहरा नहीं होता तो किसी को जबरदस्ती पाउडर लगाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन जनता सब जानती है। सिर्फ भाजपा ही नहीं, पप्पू यादव ने विपक्षी रणनीति को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस को एनडीए को हराने की अकेली ताकत बताया और कहा कि अगर बिहार में भाजपा को मात देनी है तो कांग्रेस को ए टीम बनकर चुनाव लड़ना होगा। इसके बिना भाजपा को हराना असंभव है। उन्होंने कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि वे पूरी तरह से सही कह रहे हैं। कांग्रेस को चाहिए कि वे चुनाव में उन चेहरों को टिकट दे जिनका जनाधार है, ना कि उन्हें जो सिर्फ पार्टी दफ्तरों में घूमते रहते हैं। जी हाँ, बता दें कि रविवार को भी बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि कांग्रेस मुख्यालय की परिक्रमा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जमीन पर काम करना जरूरी है। इस बात का समर्थन जो है वो पप्पू यादव ने भी किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टिकट वितरण में सभी वर्गों की हिस्सेदारी होगी। ये कृष्णा अल्लावरू ने स्पष्ट किया है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को टिकट मिलेगा जिनके पास मजबूत जनाधार होगा। अल्लावरू ने 2020 के विधानसभा चुनाव का हवाला भी दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। इसलिए इस बार पार्टी को ऐसे लोगों को टिकट देना होगा जिनकी जनता के बीच पकड़ मजबूत हो। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि अगर उन्हें परिक्रमा ही करनी है तो पार्टी दफ्तर में नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर करें और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करें, क्योंकि टिकट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेंगे। बिहार की राजनीति में यह बयानबाजी नए समीकरण की ओर इशारा कर रही है, जहां एक और पप्पू यादव नीतीश कुमार को एनडीए का सबसे मजबूत चेहरा बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस खुद को भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रही है। चुनावी बिसात बिछ चुकी है। अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी अपनी रणनीति से सियासी बढ़त हासिल करती है और कौन सी पार्टी पीछे छूट जाती है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।